बालाजी मेरठ वाली धर्मशाला में, तीसरा महीना मार्च का महीना, 18, 19, 20, 21 मार्च। कहने लगे कि बेटा हो सकता है हमारी इस शरीर से इस रूप में फिर मुलाकात हो या न हो। तो मैंने कहा अभी तो आप ठीक ठाक हो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। बोले नहीं बालाजी इशारा कर रहे हैं, मेरा समय आ चुका, तेरी कोई इच्छा हो तो बोल। मैंने कहा जी बहुत बड़ा मंदिर चाहता हूँ। तब ये शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी, फरवरी 2019 में यहाँ नींव रखी थी हमने। तो मैंने कहा आप भी चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा, मेहंदीपुर बालाजी में मैं हमेशा रह नहीं सकता, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, घर में मेरा मन नहीं लगता, मन उड़ारी लेता कि कहीं हिमालय पर चला जाऊँ या मेहंदीपुर बालाजी रहूँ। तो बोला बालाजी तेरे साथ रहेंगे। तो मैंने कहा कमरे में रहेंगे, घर में रहेंगे, मंदिर तो कितना बड़ा। मैंने कहा बहुत बड़ा। मैंने भाई बहुत बड़ा, 500 गज 1000 गज तो बहुत ज़्यादा। तो बोला तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मैंने सोचा भी नहीं। तो उन्होंने अंत समय में एक बात मुझे कही, कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़नी बेटा, कुछ भी हो जाए तूने सेवा नहीं छोड़नी। कुछ भी बहुत अच्छा भी और कुछ भी बहुत बुरा भी, दोनों ही होते हैं। कुछ भी शब्द ऐसा है, कुछ भी बहुत अच्छा और कुछ भी बहुत। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़नी, सेवा का त्याग नहीं करना। तो मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ। तो बोले बाबा भी तुझे देने के लिए सेवा तैयार है, सेवा तुझे मिली हुई है, बस छोड़नी नहीं है। तो आज डिस्कशन चल रहा था हमारा कि भाई सेवा समिति के सदस्य यदि रुद्रीय अभिषेक करवाएं तो उनका शुल्क क्या होगा पर्ची का। तो मैंने कहा जी सभी सेवा समिति के सदस्य हैं। मैंने कहा संतदीप जी आप व्यास हैं, आप काम धंधा छोड़ के नौकरी छोड़ के मेरे साथ चलते हैं, तो पहले तो आप, दूसरे महेश जी, तीसरे पंकज जी और चौथे रवि जी, पांचवें गणेश जी। जिस गाड़ी में बोले नहीं मुख्यमंत्री काला जी लेके आते तो उनका नाम जोड़ा जाए। जब तक वो सेवा कर रहे हैं, भावनाएं तो आप सभी की, आप भी सेवा समिति के सदस्य हो। बात यह है कि अपना काम धंधा छोड़ के 3 दिन 4 दिन बीवी बच्चों को छोड़ के मेरे साथ कौन है, मेरी जमात में कौन बैठा है, बात तो ये देखी जाए ना। तो महेश जी सहमत हो गए इस बात से। तो मैंने कहा ब्राह्मण करवाएगा तो दक्षिणा तो उतनी ब्राह्मण को देनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने मेहनत की है। ये बात तो जायज है। जो सामान आएगा उसका शुल्क भी देना पड़ेगा। बोले जी बात ये भी जायज है। तो पर्ची में बच के आ गया। मैंने कहा कुछ पैसे कमीशन दाम का होता, 200 400 500, पंखा चलाया, बिजली का बिल है, साफ सफाई है। मैंने कहा सेवा समिति के सदस्य वो पैसा चाहे तो काट सकते हैं। हो गया नहीं साहब गणेश जी, बात मैंने जायज की, धर्म के अंतर्गत की। आप खुश नसीब हैं। मुझे तो मेरे गुरु के साथ कम समय मिला, बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं। और जब गुप्ता जी जैसे महानुभाव आते हैं, अब समस्या है हास्य का नरेश आपको बनाऊं कि ब्रिज नारायण को बनाऊं। आपसे पहले ये पदवी मैं, हाँ आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं अपने गुप्ता जी, हाँ गोरे गोरे जानते हैं क्या? इसलिए हास्य के राजा तो ये हैं, आप वजीर बन सकते हैं। तो कहने का भाव है मुझे समय नहीं मिला, इच्छाएं थी, भावनाएं थी कि गुरुजी के सानिध्य में रहूं। जब वो ध्यान लगाते हैं, न भी लगाएं, जब मैं उनके पास बैठा हूं तब तो भगवान जी मुझे जरूर देख रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना था। उनके पास जब भी मैं जाता था तो कुछ लेने के भाव से जाता था कि मुझे ये मिले वो मिले,
और फिर वो पानी मार प्रोग्राम, ना मैं था ना गुरुजी थे, पानी मरवाने की क्रिया मुझे पसंद नहीं आज भी। आप मेरे सन्मुख न झुके, मुझे नमस्कार प्रणाम भी ना करें, चरण भी न छुएं, आपने जो करना आप वो करें, मैं कभी नाराज होता ही नहीं। दुख मिलेगा आपको मिलेगा, सुख मिलेगा आपको मिलेगा, बात बोल दूंगा, बता दूंगा, माननी हो तो आपकी मर्जी, ना माननी हो तो आपकी इच्छा। मेरे घर में आओ आ ही गए, अब निकालूं भी क्या, चाय पिला के खिसका दूंगा भाई सुखविंदर बेटा चाय बना दे, पिला पुलो के पीछा छुड़ाऊंगा और क्या बना। अब फाइनल है, अब जो बातें होंगी वो फाइनल है। धर्मानुगत मेरे लिए सभी बराबर हैं। इस भीड़ में मेरी मौसी भी बैठी मिलेगी, माँ भी बैठी मिलेगी, मेरे रिश्तेदार भी बैठे मिलेंगे, सभी बराबर हैं। हनुमान जी के यहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं चलती। पर्सनल कोई तांत्रिक सिद्धि हो ना तो रिश्तेदारियाँ चल जाती हैं। कोई भूत मेरा अपना हो, मैंने पकड़ रखा हो तो चल जाती हैं। टीवी पर एक आता है पंडोकर सरकार, पंडोकर सरकार, वो पर्चियाँ पुर्चियाँ लिख के देता है। इंडिया टीवी वाले गए थे तो ब्रिज नारायण जी अपने आचार्य जी हैं यहाँ धाम में, वो चले गए संयोग से। MP के ही वो पंडोकर जी, पांडवकालीन हनुमान जी का मंदिर है, पांडवकालीन हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और जो वो महाराज जी हैं, जो भगत जी हैं, उनमें कोई ऐसी कृपा है कि वो बता देते हैं जी। ऐसा ब्रिजमोहन जी ने अनुभव किया, बोले उनके पास इलाज नहीं है, बता देंगे कि आपकी समस्या ये है, इलाज नहीं है। अब जैसे आप दुखी हो, कर्जा है, तो वो लिख के दे देंगे कि आप कर्जवान हो, पर इलाज नहीं है। आपके घर में भूत प्रेत लिख के दे देंगे कि भूत प्रेत है, पर इलाज, ऐसा उनका मानना है। जो आचार्य जी गए थे, तो ब्राह्मण तो हैं आचार्य जी, और फिर इनके फील्ड का मैटर हो गया। इन्होंने वहां क्या देखा कि फ्री में आप किसी से नहीं मिल सकते। ये बोले कि जी मैंने पंडोकर सरकार से मिलना है। हाँ जी मिल जाएंगे, बड़े बड़े काउंटर लगे हुए थे। तो जी वो कहाँ है? बोले वो उधर है। ये जाने लगे तो हाथ पकड़ ले, उधर कहाँ जा रहे हो? पंडोकर सरकार से मिलने। बोले पहले उधर जाओ काउंटर पर। काउंटर पर क्यों जी? बस जी पंडोकर सरकार वाया काउंटर मिलेंगे। ठीक है जी, काउंटर पर पहुंचे जी, मैंने पंडोकर सरकार से मुलाकात हो जाएगी जी। तो कितने की पर्ची है? बोला जी आप बताओ। हम क्या बताएं? बोला जी कम से कम बताइए। बोला जी 100 रुपये। तो काट दीजिए। काट तो देंगे, पर मुलाकात हो सकता है 10 दिन में हो, 15 दिन में हो। तो जी मैंने तो अभी मिलना। तो बोला आप ये बात कीजिए ना, तुम बोला बड़ी से बड़ी पर्ची बताओ कितनी है? बोला आप बताओ बड़ी से बड़ी। तो बोला जी मैंने 10 मिनट में मिलना हो तो। बोला जी 11,000। 10 मिनट में मिलना हो तो अभी इसी क्षण मिलना हो तो। बोला जी 1 लाख। तो बोला जी ऐसा करो 10 रुपए की है मैं इंतजार कर लूंगा। बोले जी 10 की नहीं है, दान पात्र में डाले और पंडोकर सरकार का नाम ले और अपने घर जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 100 रुपये एंट्री फीस है। और गुप्ता जी तो 100 रुपये की तो मेरे घर में चाय पी जाते हैं। और फिर मैं एक दिन खाने पर बुलाया, बड़ी मुश्किल से मैंने मिले तो मैंने घर आना है, मैंने घर आना है। 6 महीने में तो अपॉइंटमेंट मिली। और पता था भाई गुरुजी को लाल मिर्च की चटनी पसंद है, और चटनी दे दी ताकि और कुछ खाया ही ना जाए। देखिए भक्ति धर्म बेकार नहीं है। अब ये जैसे तबला बजा रहे हैं, कला इनमें यदि है, व्यवहार इनका अपना है, व्यवहार इनका अपना। बजाना ये कला है और व्यवहार इनका अपना है।